पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे अक्टूबर मंथ के बारे में। अक्टूबर की बात इसलिए की जाती है क्योंकि हिस्टोरिकल जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और अगर हम देखें क्रिप्टो मार्केट में बुल रन आता है, बियर रन आता है, करेक्शन आता है, क्रैश आता है, डंप आता है और सब कहीं ना कहीं एक महीना ऐसा होता है जो इसलिए जाना जाता है कि हाँ इस महीने मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, इस महीने मार्केट के अंदर पंप आ सकता है। और ये सब कैसे पता चलता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो जो मंथ जैसे जैसे बीते हैं उसी बेस पे हम बात कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल अक्टूबर का जो महीना रहता है, ठीक है, हालांकि Q4 भी इंक्लूड हो ही जाता है, लेकिन नवंबर दिसंबर में यू टर्न भी आ सकता है, लेकिन अक्टूबर का जो महीना होता है वो डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहा है और इस बार भी रह सकता है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम अक्टूबर की बात कर रहे थे और इसके पीछे एक रीज़न था बात करने का। और अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें मार्केट में हो रही हैं वो यही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बात अक्टूबर तक जा रही है। तो बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। TXI पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, कोई न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा। बिटकॉइन के प्राइस कल फिसल गए $1,00,000 से नीचे। ऑलमोस्ट अगर हम देखें 40 दिन या उससे ऊपर का टाइम हो चुका था। 40 डेज ऐसे निकले पिछले जिसके अंदर बिटकॉइन ने 1,00,000 से नीचे के दर्शन नहीं कराए। जब 1,00,000 से ऊपर आया था तो 1,00,000 तक लेवल गए थे, 1,03,000 4,000 से। उसके बाद तीन चार बार ऐसे चांसेस आए कि बिटकॉइन 1,00,000 तक फिसला, लेकिन 1,00,000 से नीचे नहीं गया। उसके बाद जो यू टर्न आया वो $1,11,000 तक लेके गया बिटकॉइन को, नया ऑल टाइम हाई। और वहां से बिटकॉइन 1,02,000 पे फिसला, 1,00,000 पे आया और अब फाइनली कल बिटकॉइन के जो प्राइस हैं, कल संडे था, वीकेंड के टाइम पे क्रैश देखने को मिला, ठीक है। और इसके पीछे रीजन है एक सबसे बड़ा, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो पिछले कुछ टाइम में अक्टूबर की हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक ऐसा महीना है, जून का महीना और जुलाई अगस्त सितंबर, यहां से अगर बिटकॉइन ने मुंह मोड़ लिया तो 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। और बिटकॉइन कहीं ना कहीं 1,00,000 से नीचे जरूर आया। 1,00,000 पे लेवल अभी चल रहे हैं, 1,02,000 का हाई लगा दिया। अभी बिटकॉइन $1,01,000 पे ट्रेड कर रहा है। और अब जो ये लास्ट एंड फाइनल वीक शुरू हुआ है ना जून मंथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, ठीक है। इस वीक में अगर बिटकॉइन वापस चला जाता है ट्रैक पे तो चीज़ें जुलाई अगस्त सितंबर के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो हम नहीं कहेंगे कि बात अक्टूबर तक जा सकती है। अगर इस वीक बिटकॉइन रिकवर कर जाता है ना, मतलब 1,09,000 1,10,000 पे पहुंच जाता है या नया ऑल टाइम हाई लग जाता है, क्योंकि गेम तो हो चुका है, लिक्विडेशन तो हो चुके हैं। अगर बिटकॉइन ने नीचे क्लोजिंग दी, 1,00,000 से प्राइस वापस नीचे जाते हैं, 95-97 की रेंज हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे डिस्कस की थी, क्योंकि इस डंप के साथ अच्छे खासे लिक्विडेशंस हुए कल मार्केट के अंदर, $1 बिलियन से भी ज़्यादा के। और गेम हुआ, लिक्विडेशन हुए और कहीं ना कहीं अब अगर हम देखें तो 7 दिन यहाँ पे बाकी हैं जून मंथ की क्लोजिंग में। अगर 7 दिन पहले इस तरह का माहौल बन रहा है तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, गेम भी हो सकता है। तो अगर अगले 7 दिन में बिटकॉइन संभल जाता है और एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो चीज़ें कह सकते हैं अक्टूबर तक डिले नहीं होंगी। अगर बिटकॉइन नहीं जाता ऊपर, नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर में भी ज़्यादा कुछ खास आप मार्केट में होता शायद नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गए तो $80,000 $90,000 बिटकॉइन आपको 2-3 महीने ऐसे ही टहलता हुआ आपको दिख सकता है, जैसे पहले दिखे थे। फरवरी में क्रैश आया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, है ना। तो टाइम निकालना बहुत ईजी है। और अगर हम देखें यहाँ से अगर मुंह मोड़ा तो 2-3 महीने डिले होगा बुल रन, हैवी बुल रन, ठीक है। और इसके पीछे एक और रीज़न भी है। इसके पीछे एक रीज़न है ईरान और इजराइल का वॉर। ग्लोबली जो सिचुएशंस बनी हुई हैं उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे, देखो इंडिया पाकिस्तान का जब चल रहा था वॉर तो 2 दिन का चला वो वॉर, लेकिन उसके अंदर बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया था। लेकिन मिडल ईस्ट में जो ये वॉर चल रहा है ये काफ़ी इंटेंस हो चुका है और इसके अंदर एंट्री हो चुकी है अमेरिका की। कल
अमेरिका वर्सेस ईरान का भी मामला शुरू हो गया। सारी अपडेट वॉर से जुड़ी हम अपने टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस वॉर में देखो छोटी कंट्रीज का वॉर चल रहा है, वो एक टाइम पे रुक रहा है तो ठीक है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था अगर कोई बड़ी कंट्री किसी वॉर में एंटर होती है, जैसे अमेरिका की एंट्री हुई, अगर एक और बड़ी कंट्री की एंट्री होती है, क्योंकि अभी तक जो वॉर चल रहे हैं ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो स्मॉल है। अगर हम देखें तो अगर चाइना की एंट्री होती है, रशिया की एंट्री होती है ना, अमेरिका की तो हो चुकी है, अगर चाइना या रशिया में से किसी की भी एंट्री होती है तो चीज़ें कहते हैं ना और एक्सपेंड हो सकती हैं। अब ये वॉर अभी तक तो रुका नहीं है, उम्मीद है रुक सकता है, रुक जाना चाहिए। और अगर यहाँ से सिचुएशन बद से बदतर, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वॉर का भी इम्पैक्ट मार्केट पे आया है, ग्लोबली जो चल रहा है। देखो न्यूज़ सिचुएशन एक बहाना होती है, मार्केट ने उसी सिचुएशन उसी बहाने का फ़ायदा उठाया और गेम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है लास्ट एंड फाइनल वीक है जून मंथ का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस ट्रैक पे आ गए तो चीज़ें जल्दी होती दिखेंगी, नहीं तो अगर नहीं ट्रैक पे आए तो अक्टूबर 2025 में होगा जो कुछ होगा। 2-3 महीने बाद और डिले हो जाएगी और हैवी बुलरन कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है। जब कुछ कहते हैं ना ठीक होता है तो फिर एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का मैटर चल रहा था और उसके बाद अब ईरान इजराइल वॉर। तो चीज़ें कहते हैं ना बढ़ती जा रही हैं और जब एक बुलरन स्टार्ट होने का टाइम होता है तो एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले इससे पहले टैरिफ चल रहे थे, है ना, तो हो सकता है ये वॉर रुक जाए और वॉर रुकने के बाद कोई और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर मार्केट को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और मार्केट हर बार नेगेटिवली इम्पैक्ट हो वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको जून मंथ की क्लोजिंग का। बाकी न्यूज़ अपडेट मिलते रहेंगे। ये सारी सिचुएशन है बिटकॉइन की, मार्केट की और ग्लोबली जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी। तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।